हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के नेक्स्ट 9 क्वेश्चंस, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे 10th क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 10th क्वेश्चन, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज 5 5 एंड 12 यूनिट्स, फाइंड इट्स एरिया। हमको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ जिसके साइड्स दिए हुए हैं। मींस फर्स्ट अगर हम ए बी से शुरू करें तो ए बी है 5 सेंटीमीटर, देन बी सी है 5 सेंटीमीटर, देन सी डी है 12 सेंटीमीटर एंड ए डी है 12 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड आउट करना है इसका एरिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड क्या करेंगे, हमको करना है दोनों, हम क्या करेंगे अलग अलग दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसको सम कर देंगे तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, ये जो ट्रायंगल बना है उसमें एक साइड 12 है, एक साइड 5 है, और हमको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट में अगर 12 और 5 दो साइड्स होते हैं तो तीसरा साइड क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, तो उससे हमको ये आइडिया लग रहा है कि ये जो साइड होगा ये 90 डिग्री होगा, लेकिन हमको ये बताना पड़ेगा, देन हम उस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी सी डी, अब इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, एंड बी डी इज इक्वल टू बी डी डी बी, बी डी इज इक्वल टू बी डी क्या है, ये कॉमन है। तो ये तीन एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ हो गया। एंड देन हम सीपीसीटी से एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है, बाय सीपीसीटी। अब सीपीसीटी से ये प्रूफ हो गया। अब हमको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, और ये भी इक्वल है बी ए डी के, तो इसको हम लिखेंगे बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, 2 से कैंसिल आउट हुआ तो 90 डिग्री। तो क्या हुआ, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों 90 डिग्री हो गए, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी कितना होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 इंटू 12 इंटू 5, 6 5 जा 30 यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट स्क्वायर तो हो गया, यूनिट स्क्वायर तो हो गया। अब एक ट्रायंगल का निकल गया और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD is also equal to 30 यूनिट स्क्वायर। तो कितना होगा, टोटल एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A B C and D is equal to 30 plus 30 is equal to 60 यूनिट स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। Okay, question number 11 is, consider a cyclic quadrilateral without drawing its circumcircle. How can we find out whether the center of the circumcircle lies inside the quadrilateral or outside? What is the best way of finding out? तो
हमको सरकम सर्कल क्या होता है, जो सर्कल के अंदर में जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो सरकम सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो कि चारों साइड सर्कल को टच करे। तो ये बोल रहा है विदाउट ड्रॉइंग दिस सर्कल हाउ वी फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल और आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसको ड्रॉ नहीं करना है, हमको इसमें से बताना है। अगर देखिए, अगर ये चारों साइड 90 के हुए तो क्या होगा, ये अगर आप ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर हमने सर्कल बनाया, एक कॉर्ड लिया, एक कॉर्ड लिया, उसको हमने हाफ से ज्यादा यहाँ से एक कट यहाँ लगाते हैं, एक कट यहाँ लगाते हैं, देन दूसरा कट यहाँ, दूसरा कट यहाँ, इधर लेके और फिर दोनों साइड से मैच करते हैं तो ये सेंटर आता है, ठीक है। और अगर क्वाड्रिलेटरल बना तो उसका भी हम चारों साइड से हम ऐसे कर लेंगे, कट लगाएंगे तो सबका सेंटर एक साथ मिलेगा हमको, तो वो सर्कम सेंटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये इनसाइड लाई करेगा कि आउटसाइड, अगर 90 डिग्री होगा, चारों अगर 90 डिग्री होंगे, इक्वल होंगे, तो वो सेंटर जो है सर्कल का सेंटर और क्वाड्रिलेटरल का सेंटर एक ही जगह लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, जैसे ये सर्कल है, अगर कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल अगर इसने बनाया है सर्कल में और तब क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कोई एक या दो ऑब्ट्यूज एंगल हो गए, तो सेंटर जो है वो आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है। और एक्यूट एंगल बनता है तब शायद, मतलब सेंटर सेम नहीं होता है, इनसाइड या आउटसाइड उसमें कंडीशन होती है कि एक्यूट एंगल अगर बन रहा है तो चाहे हो सकता है वो इनर साइड में भी बन सकता है और आउटर में भी बन सकता है, ठीक, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। मतलब ओनली सर्कल का सर्कम सेंटर फिक्स कब होगा, जब वो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। हम इसको लिखेंगे कैसे, in a cyclic quadrilateral we know that the sum of opposite angles are 180 degree, 180 डिग्री अपोजिट साइड का सम होता है। इसलिए हमको अगर सेंटर फाइंड करना हो तो एंगल्स अगर 90 से कम हुए, मतलब एक्यूट एंगल हुए, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्यूट एंगल्स अगर हुए, तो एक भी एक्यूट एंगल हुए तो सेंटर कहाँ होगा, इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। और अगर इक्वल टू 90 हुआ तो मैंने बताया था इनसाइड होगा ही। लेकिन अगर ऑब्ट्यूज हुआ, एंगल 90 से ज्यादा हुआ, तो क्या होगा, आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल आएगा, ठीक है। Question number 12 is when two chords intersect, each of them is divided into two line segments. Show that if the intersecting chords are equal length, then the line segment of one chord is equal to the corresponding line segment of another chord. ठीक है, अब देखिए इसको, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले हम इसको एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बोल रही है। तो अगर हमने टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ए बी एंड दिस इज सी डी, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी एंड डी, ठीक है। और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पी, इंटरसेक्शन पॉइंट पी, और ये हो जाएगा हमारा सेंटर ओ। तो ये बोल रहा है कि दो कॉर्ड्स हैं, टू कॉर्ड्स, ईच ऑफ देम इज डिवाइडेड इनटू टू लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट से डिवाइड हो गए, क्योंकि इंटरसेक्ट करे तो दो लाइन सेगमेंट हो गया ना, एक एपी और एक पीबी, एक सीपी और एक सीपीडी। तो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स आर इक्वल लेंथ, अब दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड जो है वो इक्वल लेंथ, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक। when the line segment of the chords are equal to the corresponding line segment of the other chord, हमको बताना है कि जो अगर ये कॉर्ड इक्वल हैं तो ये दोनों कॉर्ड आपस में, जैसे ए बी और सी डी इक्वल है, तो वैसे ही हमको टू प्रूफ में क्या लिखना पड़ेगा कि ए पी इज इक्वल टू सी पी और पीबी इज इक्वल टू डीपी, ये हमको बताना है। अगर मतलब पूरा कॉर्ड इक्वल है तो उसके लाइन जो सेगमेंट बन रहे हैं, छोटे छोटे लाइंस जो बन रहे हैं, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल दिखाने के लिए पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं ईच कॉर्ड पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने एम और एन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है,
OM perpendicular on AB and ON perpendicular on CD। ठीक, अब हम प्रूफ करेंगे इसको। तो प्रूफ इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल और इसको जो है ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, OP। ओके, देन इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाता है। तो क्या होगा, पहले तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन किया है। देन टू OM is equal to ON because perpendicular distance from equal chords। ठीक है, chords इक्वल है तो उसके perpendicular distance भी इक्वल होंगे। ठीक, chords। then OP is equal to OP is common, ये common हो गया। तो हम क्या करेंगे इसको, therefore triangle OMP is congruent to triangle ONP by RHS congruency। RHS congruency से ये क्या हो गया, congruent proof हो गया। अब हम क्या करेंगे, MP is equal to PN by CPCT by CPCT। ठीक है, तो ये हो गया CPCT से इक्वल। ठीक है, देन अब क्या होगा, M इज परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं, M इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है M ऑन AB। तो इसीलिए therefore AM is equal to MB and N is perpendicular bisector on CD। तो इसीलिए क्या होगा, CN is equal to ND। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब क्या होगा, सिंस AB is equal to CD, ये इक्वल कॉर्ड्स है, इक्वल कॉर्ड्स को अगर हम हाफ कर दें, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हाफ ऑफ AB क्या होगा, हाफ ऑफ AB क्या होगा, AM। तो इसको सेकंड, इसको थर्ड, और AB इज इक्वल टू हाफ CD। तो AB को हम लिख सकते हैं AM और CD को लिख सकते हैं हम ND लिख सकते हैं, क्योंकि हमको AP इज इक्वल टू PD प्रूफ करना है। ठीक है, D वाला टर्म, इसलिए हम ND वाला लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 4 ले लिए, अब हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम ऐड कर दिए तो AM प्लस MP इज इक्वल टू PN प्लस ND। तो ये हो गया ना, AM और MP, MM कॉमन हो गया, उसको हटा दो, क्या होगा AP, और इसमें NN कॉमन हो गया तो PD। तो ये एक प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ करना था, तो हिंस प्रूव्ड। और सेकंड वाला टर्म भी ले लेते हैं, तो सेकंड वाले में क्या करेंगे, हम माइनस कर देते हैं, पहले तो हाफ कर देते हैं, पढ़ ले लेते हैं, सिंस AB इज इक्वल टू CD, तो उसका हाफ कर दिया दोनों साइड। तो अब हमने AM ले लिया था, अब इसमें क्या लेंगे, MB, और इसमें D ये वाला साइड लेंगे, CN, तो इज इक्वल टू CN, हाफ में CN। अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब कैसे आएगा ये, तो ये वाला में से अगर हम MP माइनस कर दें, मतलब ये वाला टर्म मीन्स सब्ट्रैक्ट 5 एंड फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, MB में से माइनस कर दिया हमने MP,
इज इक्वल टू सी एन में से माइनस कर दिया पी एन, तो कितना होगा ये बीपी इज इक्वल टू सीपी। वाई, देखो एमबी में से एमपी माइनस कर दिया, एमबी में से अगर हम ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो बचेगा ये वाला पार्ट, और अगर सी एन में से पी एन वाला पार्ट अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा ये वाला पार्ट। तो हो गया ना, हमको ये प्रूफ करना था AP is equal to PD and BP is equal to CP, तो ये हमको प्रूफ करना था, तो hence next question is question number 13. Draw a circle in which a chord of 6 centimeter length is strand in at a distance of 3 centimeter from the center. अगर हमको ये बताना है, इसमें ड्रॉ करना है कि एक सर्कल इसका कॉर्ड 6 सेंटीमीटर है, तो एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, उसका 6 सेंटीमीटर का कॉर्ड है। हम स्केल की मदद से आप कर सकते हो, यहाँ पे स्केल नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये 6 सेंटीमीटर है, किस टाइप से आपको करना है ये मैं बता सकती हूँ। तो ये 6 सेंटीमीटर होगा और सेंटर से उसको 3 सेंटीमीटर बताना है, और उसमें हमको बताना है कि सेंटर है किधर, सेंटर हमको पता ही नहीं है, तो इट इज अ सर्कम सेंटर ऑफ द सुटेबल ट्राइंगल। ओके, तो हमको ये ड्रॉ करना है, इस टाइप से ये ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का स्केल से, इसको हम नाम दे देंगे A और B। अब हम क्या करेंगे, B पे पहले A पे हम अगर प्रोटेक्टर रख के यहाँ से हाफ से ज्यादा, मतलब यहाँ हाफ है, हाफ से ज्यादा हम इसको मेजर करके एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, फिर B पे प्रोटेक्टर रख के एक कट यहाँ लगाएंगे, सॉरी कंपास रख के हम एक कट यहाँ एक कट यहाँ लगाएंगे, और अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया ये, तो अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जितना डिस्टेंस बताया 3 सेंटीमीटर बताया ओरिजिन से, तो हम यहाँ से मेजर कर लेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से, स्केल और प्रोटेक्टर की हेल्प से, कि स्केल में 3 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, 1 2 3, यहाँ पे अगर 3 सेंटीमीटर मेजर किया और यहाँ रख के कंपास से हमने इसको कहीं इस यहाँ पे ये कट हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सेंटर। अब हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस सेंटर से, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, और यहाँ से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें इस सेंटर से जो कि A और B से पास होता हो, इस टाइप से कुछ सर्कल बनेगा। आप प्रोटेक्टर और कंपास और स्केल की हेल्प से ये बना सकते हो। किया एक लाइन सेगमेंट ये भी 6 सेंटीमीटर का, देन इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उसका हाफ से ज्यादा लेके कट लगाए, और उस जहां पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट किया उसको हमने ले लिया M, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। देन M पॉइंट से कंपास की हेल्प से कट 3 सेंटीमीटर आर्क ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट किया, और उसको नाम दे दिया हमने सेंटर O, और O एज अ सेंटर एंड OA एज रेडियस, OA एज रेडियस वी ड्रॉ अ सर्कल, ठीक। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 14, सो दैट द रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। हमको ये बताना है कि रेक्टेंगल एक ओनली पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो सकता है, मतलब क्वाड्रिलेटरल को कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम अगर होगा तो ओनली रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर नहीं होगा वो, ठीक है। तो एज ABCD is a parallelogram, ओके, तो एंगल A अपोजिट एंगल क्या होंगे, उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमको पता है, और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। अब और उसका भी होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना, तो एंगल अगर हमने उस पे रख दी वैल्यू, एंगल A इज प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है, तो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या होगा 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री,
तो क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, 90 हो गया। तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इज इक्वल टू एंगल सी भी होता है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे ही हम निकालेंगे सेम एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो सारे एंगल्स क्या होंगे हमारे 90 डिग्री बन के आ जाएंगे। अब आप बोलोगे कि ये तो स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी होती है कि, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, ये चारों अगर एंगल इक्वल हैं और 90 है, हम रेक्टेंगल इज ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल then the point of intersection of its diagonals must lie inside the circle। हमको ये बताना है कि अब अगर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है सर्कल के, तो क्या होगा, उसका डायगोनल जो इंटरसेक्ट करेगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे ही करेगा। इसका अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सेंटर पे ही इंटरसेक्ट होगा, ये सेंटर ऑफ द सर्कल ही रहेगा। ठीक है, जहां पे कट होगा वो, तो हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको हम ले लेते हैं ओ पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको पता है जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है, इन रेक्टेंगल diagonals are equal and bisect। डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इक्वल है बी डी के, डायगोनल इक्वल भी होता है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो क्या होगा, देयरफॉर चारों साइड इक्वल होंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, तो सब इक्वल होंगे। और अगर कोई भी इस सर्कल में कोई एक पॉइंट अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो रहा है, मेजर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, तो क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, तो रेडियस होगा मतलब वो रेडियस बन जाएगा, तो वो क्या होगा, ओ इज द सेंटर। तो हम ये बोल सकते हैं, हम या क्या लिखेंगे, दिस मीन्स is equidistant from all the four vertices A, B, C, D. Therefore, the point of intersection of diagonal is the center of the circle. ठीक है, question number 16. Consider all the chords of the circle of a fixed length. What is the shape formed by the midpoint of this chords? अब देखो ये बोल रहा है कि हमने बहुत सारे chords बनाए सर्कल पे। ठीक है, जिससे मान लो ऐसे हमने एक कॉर्ड बनाया, ऐसे एक कॉर्ड बनाया, ऐसे एक कॉर्ड बनाया, ऐसे एक कॉर्ड बनाया, देन ऐसे एक कॉर्ड बना दिया, फिर ऐसे एक कॉर्ड बना दिया, फिर दिस एंड दिस, दीज आर द कॉर्ड्स। उसके जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बनाओ सबके, और मिड पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा सबके। अगर हमने मिड पॉइंट बनाए, सारे कॉर्ड्स के एक मिड पॉइंट बना लिया, अब इसको बताना है कि ये ज्वाइन होके कैसा दिखेगा। अगर ये सेंटर है मान लो, तो ये अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, टाइप का बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल ही बन के तैयार होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इससे हमारा क्या शेप फॉर्म हो रहा है, एक सर्कल तैयार हो रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, मिड पॉइंट ऑफ द ऑल द कॉर्ड्स विच आर इक्वल इन मेजर, सारे इक्वल मेजर के हैं और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है। अगर इक्वल है तो इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, और उनके मिड पॉइंट को जोड़ने पे हम उसको ज्वाइन करेंगे, तो क्या मिलेगा, हमको एक सर्कल मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, chord AB and AC are congruent।
Okay, chords are congruent means equal. Explain why the statement is true. The center of the circle lies on the angle bisector of BAC. Center of the circle, उसका जो सेंटर होगा, अगर बीएससी को इंटरसेक्ट कर रहा है कोई लाइन, तो वो उसका वो जो है वो सेंटर से होके पास होगा, ऐसा बोल सकते हो। तो हमको क्या बताना है, पहले हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसमें हमको दो कॉर्ड्स ड्रॉ करने हैं और जिनका हमको एंगल बाइसेक्ट करना है, इसीलिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से ये ड्रॉ किया और यहां से ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब बीएससी बोल रहा है तो यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ ई ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ सी ले लेते हैं। अब हमको ये बोल रहा है कि ये इक्वल है ए बी और ए सी। ठीक, तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ओ ए बाइसेक्ट बी ए सी, ये सेंटर ओ से पास हो रहा है और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये बाइसेक्ट करेगा और एक तो वो ओ से पास होगा, बाइसेक्ट करेगा, हाफ एक पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ओ से पास होगा ही। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं दिस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है। हमको टू प्रूफ में क्या करना है, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, सिंपलिसिटी से प्रूफ कर देंगे। तो इन ट्रायंगल बी ए ओ एंड ट्रायंगल सी ए ओ क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, गिवन, देन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस है, ये हमको पता है ये रेडियस है, और ओ ए इज इक्वल टू ओ ए क्या हो जाएगा, कॉमन, ये कॉमन हो गया। तो देयर फॉर ट्रायंगल ए बी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए ओ बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो गया ये। अब हम इसको सीपीसीटी से निकाल बोल सकते हैं कि बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाय सी पी सी टी। ठीक है, और वो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है उसका, और बाइसेक्ट करे तो हमको पता ही है कि वो क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर प्रूफ हो गया, तो हमको पता चल गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमको ने दिखाया था ना कि सेंटर से पास होता है, वैसे ही ये एंगल बाइसेक्टर भी सेंटर से पास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, the two parallel chords of length 10 centimeter and 24 centimeter are on the same side of the center of the circle. The distance between the chords is 7 centimeter. Find the radius of the circle. इसको हम ले लेते हैं A B C and D, और ये हो जाएगा हमारा सेंटर O। तो ए बी कितना हो जाएगा, ये हम ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो अब हमको बताना है, हमको ये पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम इसको अगर ड्रॉ कर लें, तो अगर हमको पता चल जाए ये वाला पार्ट O से लेके अगर हम यहाँ पे M ले लेते हैं और इसको N ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमको N O पता चल जाए, M N पता है, N O पता चल जाए, तो दो साइड हमको पता चल जाएगा, तीसरा हाइपोटेनस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। हमने ड्रॉ कर दिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ अपना। ठीक, तो OM
OM perpendicular to CD and ON perpendicular to AB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये R हो जाएगा और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, हमको जो रेडियस निकालना है, हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AON बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं हाफ लिख रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम का। तो क्या होगा, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। AO स्क्वायर क्या है, R है, तो R स्क्वायर। AN हमको कितना दिया है, 24। AB इज इक्वल टू 24 है, तो AN कितना होगा, उसका हाफ होगा, 24/2 मतलब 12। तो 12 सेंटीमीटर है, 12 का होल स्क्वायर प्लस NO हमको नहीं पता है, तो NO का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 12 12 या 144 प्लस NO स्क्वायर। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल COM, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम कितना होगा, CO स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो CO स्क्वायर कितना होगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर मीन्स एक तो 7 प्लस ON का होल स्क्वायर होगा ये। MC हमको नहीं, हमको पता है MC कितना होगा, CD कितना है 10 सेंटीमीटर, तो CM कितना होगा 10/2 कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे हम 5 का होल स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इसको हम स्क्वायर का, हमको पता है A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर मतलब 7 7 जो 49 प्लस ON स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय ON प्लस 25, ये हो रहा है। देन अगर मैं यहाँ पे लिखूं R स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ON की वैल्यू हम यहाँ से अगर रख दें, ON की वैल्यू क्या हो जाएगी, R स्क्वायर माइनस ऑफ 144 प्लस 14 ON, 14 मल्टीप्लाई बाय लिख देती हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, 14 मल्टीप्लाई बाय ON प्लस 25। ठीक है, तो अब हम अगर R स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। अब हम अगर इसको 49 और 25 को प्लस कर लेते हैं, तो 49 और 25 कितना हो जाएगा, 49 और 25 9 5 14 174 और 0 इज इक्वल टू 74 माइनस 114 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय ON। अब माइनस कर दो 144 को 74 से, तो 14 में से सुनेंगे तो 70, तो 70 इस तरफ ले आओ, तो 70 इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस का 144 तो आंसर माइनस में आएगा, इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 14 अगर नीचे डाल लग दिया तो कितना होगा ON। अब 14 की टेबल में 5 टाइम में 70 आता है, तो कितना होगा ON इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर ON पता चल गया हमको, तो OM की वैल्यू क्या होगी, ON प्लस MN, और OM कितना होगा, ON 5 है और MN हमको पता है क्वेश्चन में दिया है 7, तो 7 प्लस 5 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको पता है कि इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है हमको, या फिर कोई भी इक्वेशन में डाल दो ना, तो R स्क्वायर, ON की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू निकाल लो, हमको उतना करने की जरूरत ही नहीं है। R स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस ON का होल स्क्वायर, तो ON कितना था 5 था, तो 144 प्लस ON कितना है 5 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 144 प्लस 5 है जो 25 R स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और 125 कितना होगा 549 169, तो कितना होगा R स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा 169 का, तो R इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हमको मिल गया, रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हम फटाफट से आंसर ला सकते हैं।
ठीक है, स्टेप्स फॉलो करिए, इजीली आंसर आ जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके आंसर्स देने के। और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लास्ट 19 to 24 क्वेश्चन तक हम सॉल्यूशन करें।